तो ये वही शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है, क्योंकि जो बाकी रोज़गार है वर्कशॉप वगैरह, इसमें इसको काम शाम इसने कहीं किया तो इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी मेरे साथ एसएसपी डोडा अब्दुल क्यूम जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज आपने एक बाइक चोर को पकड़ा है और 6 बाइकें उसके पास रिकॉर्ड भी की है, क्या पूरा मामला था और कहां-कहां से इसने ये चोरियों की वारदात को अंजाम भी दिया? जैसे कि आपको पता है, हमें पिछले दिनों से काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं। उनमें एक बाइक चोरी की और स्कूटी वगैरह चोरी की हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसी सिलसिला में हम टेक्निकली एनालिसिस कर रहे थे और सीसीटीवी कैमरा भी शहर के डिफरेंट, हमारे भद्रवाह, डोडा जितने भी नाका हैं इन पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनको हम देख रहे थे। तो एक सस्पिशियस मूवमेंट जो थी, एक इनोवा कार की हुई थी। वो एक ऑड टाइम में वो ट्रैवल कर रहा था, तो उसी सिलसिला में जब हमने उसका पीछा किया तो ये भद्रवाह का शादाब मीर सन ऑफ अब्दुल क्यूम मीर डंडी का रहने वाला था। जब इसको हमने उठाया और इससे पूछताछ की तो इसकी डिस्क्लोज़र पे हमने अभी तक 4 स्कूटीज़ और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जो इसने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डोडा के, और कुछ 2 जम्मू से भी चोरी करके लाए थे, जो उनके इसके कब्ज़ा से हमने रिकवर किया अभी तक। सर, जो आपने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें लिखा भी है कि वेल एजुकेटेड है, बीटेक करके मैकेनिकल। क्या आपने उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि इस रास्ते पे किस तरह से क्या चीज़ें कर रहा है? हाँ, ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इसी तरह वो जो गाड़ियों के लॉक शाक चेंज करने और एडिशनल अल्ट्रेशन में ये माहिर था। तो ये वही शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है, क्योंकि जो बाकी रोज़गार है वर्कशॉप वगैरह, इसमें इसको काम शाम इसने कहीं किया तो इसको नहीं प्रॉफिट हो रहा था, तो इसने ये एक तरीका अपनाया, इसको मोटरसाइकिलों को उठाना और स्कूटीज़ वगैरह को अपनी इनोवा में रखना और फिर आगे भेज देना। सर, जब से आपने पूरे डोडा के अंदर कमांड और जब से आप एसएसपी डोडा बने हैं, तब से हम देख रहे हैं कि चाहे फिर ड्रग पेडलर हों या तमाम जो भी वारदातें हमारे शहर में होती या कहीं पे भी होती, उनको कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आपने जेल में भी भेजा है। क्या आगे कार्रवाई इससे भी बड़ी होने वाली है उनके ऊपर? क्योंकि आपने कहा था कि मैं इस नशे को घर तक नहीं पहुंचने दूंगा, यानी वहीं पे ख़त्म करूंगा। जी, जी, ये मेरी कोशिश है और आपके माध्यम से मेरे लोगों से अपील है कि जो हमारा नशा मुक्त अभियान डोडा चल रहा है, उसमें हमारा साथ दें। अभी तक इस साल हमने 36 एफआईआर दी हैं 39 पीपल्स के अगेंस्ट, ड्रग पेडलर्स के अगेंस्ट, जो ये काम करते थे। इसके अलावा जो नॉन ड्रग पेडलर्स टाइप थे, उनको हमने जुडिशल लॉकअप में भी भेजा है, वो 32 के करीब लोगों को। और हमारी जो ये कार्रवाई है सख्त से सख्त स्टार्ट रहेगी। इसमें जो जैसे ड्रग्स के प्लांट्स हैं उनकी कल्टीवेशन करता है, ओपियम हुआ, कैनबिस हुआ, वो भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर जो इसमें मुलव्वस हैं, जो बड़े स्मगलर हैं, उनके खिलाफ पीएसए लगाने भी जा रहे हैं। मेरी लोगों से अपील है कि जितने भी ये ड्रग पेडलर सोसाइटी में हैं उनका हमें बताएं, उनकी हमें इन्फॉर्मेशन दें, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे बच्चे भटक के इस ड्रग्स यूज़ करने लगे, एडिक्ट्स बन के, उनको हम रिहैबिलिटेशन भी करेंगे। सर, एक लास्टली क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जो हैं अपना किसी पोस्ट का जो है दुरुपयोग भी करते हैं, चाहे फिर मीडिया वाले हों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हम देखते हैं जिनका दूर दूर से नाता नहीं है, मतलब कि पोस्टर लगा के रखे हैं हम मीडिया प्रेस लिखा है, या फिर ऐसे लोग जो हैं असेंशियल सर्विस मतलब अपनी पर्सनल गाड़ियों के ऊपर इस तरह से। और मुझे लगता है जहाँ पर आपकी पोस्ट होगी, चेकिंग पोस्ट, वहाँ पर आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई बड़ा चल रहा है और छोड़ना ही पड़ता है मजबूरी में। क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, मतलब इस तरह का टैग लाइन लगाना हाईवे पे या गाड़ी को या फिर पुलिस को गुमराह करना? हाँ, ये गलत है, इसलिए मैं इसके सिलसिला में मैंने डायरेक्शंस जो है लोअर सबऑर्डिनेट्स को दी गई हैं कि जो भी गाड़ी है उस पर कोई भी टैग लगा, स्टिकर लगा, उसकी चेकिंग होगी और जो इलीगल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, आपने बहुत सारे पब्लिक दोबार भी किए और जगह जगह पे आप जा रहे हैं। क्या लगता है आप और किस तरह की चीज़ें और किस तरह की अवेयरनेस उन बच्चों तक पहुंचाने या उनकी फैमिली तक पहुंचा रहे हैं? हाँ, हाँ, पब्लिक दरबार में हमें यही होता है कि हम लोगों से जुड़ें, बच्चों से जुड़ें, बच्चों को अवेयर करें कि वो जो समाज की बुराइयां हैं उनकी तरफ ना जाएं, एक अच्छे सिटीज़न बने और ड्रग फ्री माशरा बने। पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी ध्यान रखें, उनका बिहेवियर चेक करें, ताकि वो ड्रग्स या किसी भी किस्म की दूसरी समाजी बुराई है उसमें शामिल ना हो। चलिए, ये हमारे साथ थे एसएसपी अब्दुल क्यूम डोडा, और लगातार जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं और डोडा में कोई भी वारदात कोई अंजाम हो रही है उसको खंगालने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन।